पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे भाई बहनों, अभी हम लोग कुलोसियों के पत्र अध्याय 3 पर मनन चिंतन करेंगे। पिछले अध्यायों में हमने देखा कुछ भ्रामक सिद्धांत तेजी से फैल गई है। कहाँ? कुलोसियों की कलीसिया में। उसको रोकने के लिए संत पौलुस जेल से वहाँ के विश्वासियों की मदद कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए पहले 2 अध्यायों में रखा कि ईसा मसीह वो व्यक्ति जो मुक्ति का स्रोत है, उस व्यक्ति में प्रज्ञा ज्ञान की संपूर्ण निधि निहित है। ईश्वरीय तत्व परिपूर्णता से उसमें निवास करती है। इसलिए उसे छोड़कर अन्य किसी दर्शन शास्त्र में जो भ्रामक सिद्धांत में आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको यहाँ वहाँ नहीं भटकना चाहिए। सारी बातों को बताया है और कहता है वो ऊपर की चीज़ों को आप लोग खोजते रहे। आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीज़ों की चिंता करें। आप तो मर चुके हैं। आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मसीह ही आपका जीवन है। जब मसीह प्रकट होंगे तो आप भी उनके साथ महिमान्वित किए जाएंगे। कितना सुंदर वचन प्रभु के नाम पर संत पौलुस कारागृह से, जेल से उनको बतला रहे हैं। इस अध्याय में संत पौलुस कुछ व्यवहारिक निर्देश कुलोसियों की कलीसिया को बता रहे हैं, जीवन के लिए, जो कि विशेष आदर्श उनके लिए रख रहे हैं। हालेलुया। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, आप लोगों को अपने शरीर में इन बातों का दमन करना चाहिए जो पृथ्वी की है। जो चीज प्रभु की नहीं है उनको काटना चाहिए। हालेलुया। दमन करना मतलब फेंकना है। आगे क्या कहता है? कुछ चीजों को अपनाना है, कहता है कुछ चीजों को धारण करना चाहिए, और कहता है कुछ चीजों को काट करके फेंकना है। जैसे जो हमारा जो पुराना स्वभाव था, पुराने नियम में जो हमारा स्वभाव था, उसको छोड़ करके हमको नए नियम को धारण करना चाहिए। और कहता है वचन संख्या 5 से 11 तक क्या कहता है? इसलिए आप लोग अपने शरीर में इन बातों का दमन करें जो पृथ्वी की है, अर्थात व्यभिचार पृथ्वी का है, अशुद्धता, कामुकता, विषय वासना और लोभ, ये मूर्ति पूजा के सदृश है। इन बातों के कारण ईश्वर का क्रोध आ पड़ता है। अब आप इस प्रकार के पाप में जीवन बिताते थे, उस समय आप पाप में जीवन बिताते थे, तो अब आप भी पहले यह सब कर चुके हैं। अब तो आप लोगों का क्रोध, उत्तेजना, द्वेष, परनिंदा और अश्लील बातचीत, यह सब एकदम छोड़ देना चाहिए। एकदम छोड़ दीजिए। ऐसे संत पौलुस कुलोसियों की कलीसिया को कहते हैं। और एक और भी कहते हैं, कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोलें। जो आप पहले झूठ बोलते थे, पुराना स्वभाव था, अब नया स्वभाव क्या है? झूठ नहीं बोलना है। पुराना स्वभाव था, आप द्वेष करते थे, परनिंदा करते थे, क्रोध करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, लोभ करते थे, व्यभिचार करते थे, कामुकता, विषय वासना करते थे। वो पुराना स्वभाव था, उसको छोड़ करके अब हमको नया स्वभाव धारण करना है। इस तरह का दिशा निर्देश उन लोगों को बतला रहे हैं। और कहते हैं आप लोगों ने अपना पुराना स्वभाव और अपने उसके कर्मों को उतार कर एक नया स्वभाव धारण किया है। सचमुच में मेरे भाई बहनों, जब हम प्रभु यीशु को धारण किए, हमारा स्वभाव बदला, हमारा सृष्टिकर्ता के प्रतिरूप हम बन गए और नवीन स्वभाव हम में आ गया है। हम सत्य के ज्ञान की ओर आगे बढ़ गए हैं मेरे भाई बहनों, जहाँ पहुंचकर कोई भेद नहीं होता है। यीशु मसीह में आकर कोई ऊंच नीच का भेद नहीं होता है ना। यहाँ वचन 11 में कहता है, यहाँ ना तो यूनानी है, ना यहूदी, ना खतना है या खतने का अभाव, ना बर्बर है, ना स्कूती, ना दास और न स्वतंत्र। यहाँ केवल मसीह है जो सब कुछ और सब में है। मेरे भाई बहनों, कितना सुंदर संत पौलुस उन लोगों को व्यवहारिक जीवन का निर्देश बतला रहे हैं। हर जीवन के लिए कुछ विशेष आदर्श
उनके सामने रख रहे हैं। हालेलुया। आज हम लोगों के लिए भी यही है। हम अपने पुराने स्वभाव को छोड़ चुके हैं। ये जो दुनिया की चीजें हैं हम उनको छोड़ दिख चुके हैं। हमारा एक स्वभाव नया होना चाहिए। सब चीज में हमको नया होना चाहिए। नया सृष्टि बनना है, हमको नया व्यक्ति बनना है, नया मसीह बनना है। हमारे द्वारा मसीह को लोग देखने पाए, हमारे शरीर के द्वारा, हमारे काम के द्वारा, हमारे पहनावा के द्वारा, हमारे बातचीत के द्वारा लोग मसीह को हम में देखने पाए। आज हमको प्रभु यही संदेश दे रहे हैं। ये संदेश हमको दे रहे हैं कि और हम आज प्रभु के हैं, प्रभु में हैं, तो हमारा स्वभाव भी प्रभु की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। मेरे भाई बहनों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, कहता है आप लोगों को अपने शरीर में इन बातों का दमन करना चाहिए। जो पृथ्वी की है, जो चीज़ प्रभु की नहीं है, उनको काट कर फेंकना चाहिए, दमन करना चाहिए। आगे क्या कहता है? कुछ चीज़ों को अपनाना है और कुछ उसको धारण करना। किन किन चीज़ों को अपनाना है मेरे भाई, मेरे बहन? अध्याय 5 से 11 तक कहता है, तब के वचनों में बताते हैं कि आप व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, विषय वासना, लोभ, मूर्ति पूजा, न इन बातों को अपने से अलग करना है। क्रोध, उत्तेजना, परनिंदा, अश्लील बात, एक दूसरे से झूठ बोलना, ये पुराना स्वभाव को त्यागना है। आज हमको ये संदेश मिल रहा है संत पौलुस के द्वारा, इन बातों को हमको त्यागना। किंतु आगे क्या कहता है? अध्याय 12 वचन संख्या 12 में, आप लोगों को अनुकंपा, सहनशीलता, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता, सहनशीलता को धारण करना है। मेरे भाई बहनों, ये प्रभु का स्वभाव है। इस स्वभाव में हमको अपने आप को ढालना है, तब हमारे जीवन में प्रभु काम करेगा। प्रभु का कार्य हमारे जीवन में दिखेगा, हम उनके सदृश बन जाएंगे। एक दूसरे को धारण करना है, कहता है शिकायत नहीं करना है, ये प्रभु का स्वभाव है। शिकायत नहीं करना है, क्षमा देना है, ये प्रभु का स्वभाव है, यीशु मसीह का स्वभाव है। इसके अतिरिक्त आपस में प्रेम भाव बनाए रखना चाहिए। यही तो प्रभु का स्वभाव, यही तो यीशु मसीह का स्वभाव है। मसीह की शांति को अनंत मसीह की शांति की अनंततम में रखना चाहिए। इसके लिए तो आप बुलाए गए हैं। देखिए मेरे भाई बहनों, हम लोगों को आज इस पाठ के द्वारा संदेश प्रभु दे रहा है, हमें भी अपने पुराना स्वभाव को छोड़ना है। जो बचपन से लेकर के आज तक हम लोगों के जीवन में कभी कभी वही स्वभाव दिखता है, बुढ़ापे तक वही स्वभाव हमारे साथ पीछा करता है। मेरे भाई बहनों, उन स्वभावों को छोड़ना है, तभी हम एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन जी पाएंगे। अपने पुराने जिद को, अपने पुराने क्रोध को, अपने पुराने घमंड को, अपने पुराने चुगली करने वाला को, वासना को, व्यभिचार को, अशुद्धता को, पुरानी आदतों को जो मसीह से हमको दूर ले जाता है, उसको छोड़ना है। मेरे भाई, एक बार दृढ़ संकल्प करके देखिए। मैंने बहुत कोशिश किया कि मेरे शरीर से पुराना स्वभाव चलेगा। मैं बहुत प्रतिदिन मैं लड़ाई करती हूँ अपने स्वभाव से कि ये स्वभाव हमसे छूट जाए। मेरे भाई बहनों, आज हमको लड़ाई करना है। किससे? अब पुरानी कुरीतियों से लड़ाई करना है। पुराने स्वभाव जो अभी भी हमारे शरीर में कार्य करता है, उससे हमको छुटकारा पाना है। हमें यीशु मसीह में स्वतंत्र होना है, उनकी नजरों में हमको स्वतंत्र होना है। पाप को जब हम छोड़ देंगे, बुराई को जब हम छोड़ देंगे, तो सचमुच हम स्वतंत्र हो जाएंगे। मेरे भाई बहन, इसलिए पहला भाग जो है, इसमें प्रभु क्या कहता है? इसीलिए मैं तुम लोगों को बुलाया गया, प्रेम भाव रखने के लिए, मसीह की शांति में जीने के लिए, अनंत शांति को पाने के लिए मैं तुम लोगों को बुलाया हूँ। इस तरह से कह रहे हैं वचन। इसलिए मेरे भाई बहनों, पहला भाग जो है, इसमें संत पौलुस बताते हैं कि हमारे जीवन की बातों को, कौन कौन सी बातों को दूर रखना है और कौन कौन सी बातों को स्वीकार करना है। हम लोगों को प्रभु इस पाठ के द्वारा, इस पत्र के द्वारा संत पौलुस बता रहे, जो हम लोगों के लिए लागू है। अभी की कलीसिया, उस समय
कुलुस्सियों की कलीसिया के लिए लागू था और अभी हमारे लिए लागू है। चलिए तब हम एक नया स्वभाव धारण करने की कोशिश करें। एक ही स्वभाव को हम अंत तक पकड़े रहकर नहीं रहें, बल्कि प्रभु के स्वभाव को हम लोग धारण करने की कोशिश करें। दूसरे भाग में संत पौलुस बताते हैं कि जो आदर्श मसीह परिवार का क्या होना चाहिए उसको बताते हैं। पति के लिए, पत्नी के लिए, दासों के लिए और बच्चों के लिए सब दिशा निर्देश, व्यवहारिक दिशा निर्देश संत पौलुस दे रहे हैं इस पाठ के द्वारा। मेरे भाई बहनों, कितना सुंदर बात जो आज हम लोगों को प्रभु कहते हैं, तुम ऊपर की चीजों को खोजो और इस संसार की चीजों को त्याग दो, मसीह को खोजो, मसीह के प्यार को खोजो, मसीह के प्रेम को खोजो। मसीह की आत्मा से सराबोर होने के लिए हमें पुरानी आदतों को छोड़ते हुए नई आदतों को धारण करना है। चलिए तब हम आज जो प्रभु हमारे लिए संत पौलुस के द्वारा जो आदर्श परिवार का उदाहरण देते हुए हमारे सामने रखे हैं, हम उसका अनुकरण कर सकें। और कहता है कि हम जानते हैं कि प्रभु का पुरस्कार के रूप में, आपको विरासत के रूप में हम लोगों को अनंत जीवन मिलेगा। हम लोग पिता परमेश्वर के संतान हैं, हमें विरासत के रूप में हमको स्वर्ग राज्य का अधिकार मिला है, हमें वहाँ तक पहुँचना है। और ये प्रभु कहता है आप लोग प्रभु के दास हैं, जो अन्याय करता है उसे अन्याय का बदला मिलेगा। किसी के साथ पक्षपात प्रभु नहीं करता है। प्रभु के नज़र के सामने हम हैं, उसके नज़र से हम छिप नहीं पाएंगे। जो भी करेंगे हम, प्रभु जानता है। एक दिन वो हमको हमारे सामने प्रकट होगा। उससे पहले क्यों ना हम अपना जीवन को बदल कर प्रभु से रिश्ता जोड़ लें। जय यीशु।